नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, जिनकी दिल्ली में सरकार है, काम काज कुछ करना नहीं होता, सिर्फ माहौल बनाना होता है। और ये माहौल बनाना सर जी को खूब आता है। अब सर जी की एक नई नौटंकी चालू हुई है। उन्होंने एलजी के साथ नया लेटर वॉर शुरू कर दिया है। आदत से मजबूर और माहौल बनाने के लिए सर जी ने 19 जून को एलजी सक्सेना को एक खत लिखा और राजधानी की कानून व्यवस्था यानी दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, इसके बारे में एलजी कुछ करें, इसको लेकर उस लेटर में सवाल उठाया। अब एलजी ने इस पर जवाब दिया, क्योंकि केजरीवाल जी को जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें जवाब ना दिया जाए तो वो बात को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है, कोई पत्र लिख रहा है, तो उसका जवाब देना भी बनता है। इसीलिए एलजी ने इस पत्र का जवाब दिया। एलजी ने जो कुछ लिखा इस पत्र में, उसके बाद सर जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। उन्होंने ऐसे जवाब की तो उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एलजी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब एलजी के पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। और जब ये जवाब एलजी की तरफ से सर जी को मिला, तो अब सर जी ने एलजी के पत्र के जवाब में दोबारा पत्र लिखा, यानी सीरीज ऑफ लेटर्स, चेन ऑफ लेटर्स ये चल रही है सर जी की तरफ से। माहौल बनाना और मुद्दे भटकाना, ये सर जी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी भी नेता का नाम ले लीजिए। शीश महल मामले की जांच शुरू हो चुकी है और केजरीवाल जी को पता है कि इसमें तो सिर्फ वही नपेंगे और किसी के सर पर, अगर वो चाहे तो भी किसी के कंधे पर बंदूक नहीं रख सकते, किसी के सर पर ये आरोप नहीं मढ़ सकते। यानी कि ये ऐसा गुनाह है जिसका बोझ वो किसी और पर नहीं डाल सकते। इसीलिए पहले से ही माहौल बनाना जरूरी है, ताकि फिर कह सके कि देखा, इसीलिए तो हम मेरे खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैंने सवाल उठा दिया दिल्ली की कानून व्यवस्था पर। मतलब वो पहले से ग्राउंड तैयार करके रखते हैं। बैकग्राउंडर काम वो बहुत अच्छा करते हैं, हालांकि वो बहुत ही निचले स्तर का होता है और उससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। सर जी को दिल्ली की जनता की सुरक्षा की चिंता अचानक सताने लगी। इससे पहले उन्हें ये चिंता नहीं सता रही थी, तो उन्होंने फौरन एलजी को पत्र लिखा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर। जाहिर सी बात है, इस पत्र में सवाल खड़े कर दिए। और तो और सर जी ने एक ही सांस में एलजी और गृह मंत्री दोनों को इस हाल के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन अब एलजी ने उस पत्र का ऐसा करारा जवाब दिया कि सर जी चारों खाने चित हो गए। एलजी सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के पत्र के जवाब में कहा, मैं इस अवसर पर यह भी उजागर करना चाहता हूं कि अपराध का राजनीतिकरण करना इन दिनों लगभग एक आदत सी बन गई है, जबकि ये कोई समाधान नहीं है। यानी एलजी ने दो टूक साफ साफ कह दिया कि आप अपराध पर राजनीति कर रहे हैं और ये आपकी आदत बन चुकी है। हालांकि राजनीति करने से किसी मामले का समाधान तो निकलता नहीं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, लेकिन फिर भी कुछ तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। और क्यों बनती है, ये आपको इस वीडियो के सबसे एंड में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है, जो लोग जुड़े हैं, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एलजी ने आगे लिखा कि ये पीड़ित और उनके परिवार को अपराध को प्रोत्साहित करने के अलावा परिहार्य पीड़ा पहुंचाता है। एलजी ने इशारों में यह भी कह दिया कि इसके लिए बहुत कुछ सर जी भी जिम्मेदार हैं और इन इशारों को सर जी ने भांप भी लिया। केजरीवाल ने अपने पत्र में एलजी और कैबिनेट के साथ बैठक करने का सुझाव भी दिया था। कहा था एलजी कैबिनेट और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करें, जिसके जवाब में एलजी ने कहा कि मीडिया गैलरी का फायदा उठाने के लिए आपके और आपकी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करने की बजाय एक सार्थक चर्चा के लिए आपका और आपकी मंत्रिपरिषद का मुझसे मिलने के लिए वास्तव में स्वागत है। यानी एलजी ने कहा कि आप मीडिया में जो लाइमलाइट पाने के लिए, जो अपनी खबर बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए
ये सब कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं, लेकिन इसके अलावा वाकई अगर आप इस मामले को लेकर चिंतित हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, तो आपका और आपके मंत्रिपरिषद का स्वागत है। अब एलजी का ऐसा जवाब सुनकर सर जी तिलमिला गए, क्योंकि सर जी को अब एलजी भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे हैं। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोई और भाषा समझ में नहीं आती। इसके बाद सर जी ने क्या किया, उन्होंने फौरन पत्र लिखकर एलजी को जवाब दिया। केजरीवाल ने जो दूसरा पत्र यानी एलजी के पत्र के जवाब में जो पत्र लिखा, उसमें लिखा है कि सामान्य तौर पर मैं फिर से पत्र नहीं लिखता, लेकिन यह असामान्य है इसीलिए लिख रहा हूं। ये मैं अपने आप से कह रही हूँ, उन्होंने पत्र में नहीं लिखा, लेकिन आपके जवाब ने मेरे पास दिल्ली के लोगों को ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनके पास कोई ठोस समाधान नहीं है। वो केवल दोषारोपण कर रहे हैं। सर जी, यही तो आप करना चाहते थे। आपका काम तो यही होता है, माहौल बनाना, लोगों को बताना ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और नहीं तो हमको ये करने नहीं दे रहे जी, हमको वो करने नहीं दे रहे जी, हमें तो बड़ा परेशान किया हुआ है, हमारा तो कोई काम नहीं करने देते, हमें तो योगा क्लासेस नहीं लगाने देते, जबकि योगा टीचर्स के कितने पद खाली पड़े हुए स्कूलों में, क्या हाल है। लेकिन आप दोषारोपण करने में माहिर हैं। जो हुआ वो किसी और का हो तो भी मेरा, और जो नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार एलजी। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ राजनीति का। मतलब सर जी कुल मिला के कह लीजिए आप बातों के बादशाह हैं। बातें बड़ी बड़ी, नैतिकता की, आदर्श की। सर जी की कथनी और करनी में मीलों का फासला ही नहीं बल्कि कह लीजिए पूरब और पश्चिम होते हैं, जिनमें कहीं कोई आपको थोड़ा सा भी सामंजस्य या मेल कहीं पे नजर ही नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है, जबकि केजरीवाल का ये पत्र दिखावे, राजनीति, मीडिया हेडलाइंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीडिया भी उनकी हर खबर को दिखाती है, तो उनको पता है वो कुछ भी करेंगे तो वो दिखाया जाएगा। खास तौर पर ऐसी कोई चीज बाकी अगर उनकी कोई कमी होगी तो वो छुपाने की कोशिश होती है। सर जी बहुत मोटा पैसा देते हैं। अगर सच में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली और दिल्ली वासियों की चिंता होती तो वो इस तरह से मीडिया के सामने लेटर का खेल नहीं खेलते, बल्कि एलजी के साथ मिलकर सुरक्षा पर शांति से कोई सार्थक चर्चा करते, इस मामले का हल निकालने की कोशिश करते, क्या कुछ किया जा सकता है अपना इनपुट देते अगर उनके पास इसके लिए कोई रास्ता है। क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा और उस पर काम होना चाहिए। भले ही कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, सर जी के अधीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कुछ ना कुछ। आखिर वो दिल्ली वासियों के मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं, कौन है एलजी, कहां से आया एलजी, किसने बना दिया यहाँ के राजा हमें, तो कुछ तो जिम्मेदारी सर जी आपके सर भी होगी ना। नैतिक ही सही तो उस नाते ही आप मुलाकात कर लेते, बैठक कर लेते, बातचीत कर लेते, लेकिन आपको तो बखेड़ा बनाना है, आपको काम करना नहीं है, तो आप वही इसमें भी कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और आप सोते जागते दिन रात आपके मन में एक ही चीज चलती थी, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कब बनूंगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कब बनूंगा, जब आप सिर्फ यही सपना देखते थे, तब आप दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराते थे, उनको घेरते थे। तब भी दिल्ली में यही व्यवस्था तो थी, तो तब आप क्यों उनको घेरते थे? तब आप क्यों एलजी से सवाल नहीं पूछते थे? तब आप क्यों केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछते थे? क्योंकि तब अगर आप ऐसा करते तो आपकी राजनीति को सूट नहीं करता। अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरते नहीं तो आप कैसे कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सब ठीक कर दूंगा। सर जी, आपने तो ये वादा किया था कि शीला दीक्षित ठीक काम नहीं कर पा रही, आप आए तो आप सब सुधार देंगे। आपने तो नहीं कहा था कि कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी के अधीन है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब तो आपने ऐसा नहीं कुछ कहा था, और अब आप ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ केंद्र सरकार और एलजी के हाथ में है, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। दरअसल आपको तब भी ये पता था और अब भी आपको पता है, लेकिन तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्तरहीन राजनीति करनी थी, और आज भी आप वही कर रहे हैं। कुल मिलाकर हर परेशानी, समस्या, दिक्कत के लिए दूसरा जिम्मेदार, और हर अच्छे काम का क्रेडिट आप खुद लेने में एक पल भी नहीं लगाते। तो आपको ये जवाब जरूर देना चाहिए कि पहले अगर आप शीला दीक्षित जी को पानी पी पी के कोसते थे दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए, तो अब आप खुद को इतना सा भी जिम्मेदार क्यों नहीं मानते हैं? अब क्या कुछ बदल गया है? कोई चमत्कार हो गया दिल्ली में? आप इतना बेवकूफ बनाते ना पब्लिक को जिसकी हद नहीं है।
जितनी गलत बातें, जितनी गलत बयानी, जितना झूठ, जितना माहौल बनाना, जितना बखेड़ा करना अरविंद केजरीवाल करते हैं, उतना कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करता। ये अरविंद केजरीवाल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसने राजनीति को भी एक नया तरीका, भारतीय राजनीति में कह लीजिए एक नया तरीका इजाद कर दिया है, जिसमें दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाओ, खुद कुछ मत करो और सारा क्रेडिट अगर कुछ अच्छा हो तो खुद ले लो। लेकिन सर जी याद रखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।